हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। पिता, आपका वचन सीखने के लिए हम एक एक इकट्ठे हुए हैं प्रभु। जैसे भजन का लेखक बोलता है, मुझे अपनी विधियां सिखा, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता, जब हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु आपके चरणों में, अपने वचनों को हम एक एक को खोल कर दे प्रभु। आपने हमें एक एक से बात करना है प्रभु। हमारा इकट्ठा होना हमें एक एक के आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु। हम आपके हाथ में सौंपते पिता के सारे समय को। पवित्र आत्मा, आप सहायता करें, आप बात करें प्रभु। प्रभु, आए के सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ रहे थे, तो हम उसका 9वां अध्याय आज हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका मैं शुरू में 9 का 1 से लेकर 5 पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5। प्रभु मौका देता है तो हम इसके 12 तक हम लोग बढ़ेंगे आज। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। तो यहां पर हम लोग 1 से 5 में पहले हम लोग देख रहे हैं। इसको सीखते वक्त हम जब परमेश्वर के वचन में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यूहन्ना आप अभी तक हम 1 से लेकर 8 तक जो भी हम पढ़ते रहे, धार्मिक लोग जो उस समय के फरीसी, याजक, शास्त्री लोग, इनका और प्रभु यीशु मसीह का लगातार एक संघर्ष चल रहा, एक लगातार वाद विवाद होता हुआ आ रहा था, जो हम यूहन्ना 1 से 8 तक हम देख रहे हैं। और वही लगातार यूहन्ना 9वें अध्याय में भी हम उसी टकराव को हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु किस प्रकार इनसे बातें कर रहा है और इनसे बातें करता है। इस घटना को जब हम समझते वक्त हम लोग देखेंगे, ये तंबुओं का पर्व चल रहा है इस समय में, और ये एक तंबुओं के पर्व में आखिरी रात आने वाला है, जिसमें सब लोग क्या करते हैं, हमने सीखा था कि जो बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं और पवित्र लोग हैं, वो वहां पर क्या करते थे, वो आराधना करते थे इकट्ठे होकर। तो ऐसे समय में प्रभु ये उस समय आग जलाकर, है ना, वो उसकी ऊंचाई इतना ऊंचा था जितने ऊंचा मंदिर का दीवार है, काफी ऊंचाई तक वो आग जलाकर रात के समय में वो लोग क्या करते थे, नाचते और प्रभु की स्तुति करते थे। तो उस समय में प्रभु यीशु ने 8 का 12 आप देखेंगे, प्रभु बोलता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यहां पर बोलते वक्त प्रभु ने क्या बोला, असली ज्योति मैं हूं, है ना। तो जब ऐसे बोला तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह से टकराव कर रहे हैं, उसके शत्रु हैं, प्रभु उनको ऑटोमेटिक क्या बोल रहा है, ये लोग आत्मिक अंधकार में पड़े हुए हैं, मैं हूं जो असली ज्योति हूं, है ना। फिर उसके बाद ना सिर्फ इतना, आप सोचें प्रभु की बातों को आप देखेंगे तो सीधा प्रभु एक चुभने वाली बातें कर रहा है, मीठी बातें नहीं कर रहा, चुभने वाली बातें क्या बोलता है कि मैं हूं जगत की ज्योति। तो हर कोई जो मुझसे टकरा रहा या मुझसे क्या बोलते हैं, मुझसे संघर्ष कर रहा, आप देखें, आपने देखा कि फरीसी, शास्त्री, ये जितने भी आते थे यीशु को अपनी बातों में फंसाने के लिए, हाँ, यीशु को पकड़ने का मौका ढूंढने के लिए ऐसे आते थे। तो प्रभु उनसे सीधा क्या बोल रहा है, मैं हूं असली ज्योति। यानी जितने भी मेरे शत्रु हैं, ये सब कौन है,
ये आत्मिक अंधकार में पड़े हुए हैं, है ना। ना सिर्फ इतना ही, प्रभु बोलता है मैं स्वर्ग से आया हूं। आगे आप पढ़ोगे उसमें, बोलता है मैं स्वर्ग से ऊपर से आया हूं और तुम लोग नीचे से आए हो, है ना। यहां पर प्रभु बोलता है उनके घमंड को चोट पहुंचाता है। फिर प्रभु बोलता है वो लोग अपने आप को घमंड के साथ क्या बोलते थे, हम अब्राहम की संतान है। प्रभु उनको क्या बोलता है, तुम शैतान की सेवा करते हो, अब्राहम ने तो तुम्हारे जैसा नहीं था। तो प्रभु हर एक बात, है ना, मुंह पर उनको क्या कर रहा है, उनको सुना रहा है, उनको बोल रहा है ना। कई बार आप देखेंगे हम लोग, कई बार हम प्रभु की जब कल्पना करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, प्रभु हमेशा मीठी मीठी बातें करेगा, है ना, प्रभु हमेशा प्यार से बातें करेगा। लेकिन यहाँ पर हम फरीसियों और शास्त्रियों के साथ का प्रभु का व्यवहार को आप देखेंगे, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, अपने आप को पवित्र समझते थे, प्रभु उनके साथ किस तरीके से बात कर रहा है। तुम आत्मिक अंधकार में पड़े हो, तुम नीचे के हो, तुम शैतान की सेवा करते हो, है ना। और क्या अपने आप को क्या बोला कि तुम जो अब्राहम के विषय में बोलते हो, अब्राहम मेरे दिन देखने की लालसा करता हुआ वो आनंदित हुआ। तो यहाँ पर अपने आप को क्या चीज बताया, मैं अब्राहम से भी बढ़कर हूं। तो ये 1 से लेके 8वां अध्याय तक आप देखेंगे प्रभु यीशु का व्यवहार किस प्रकार का था, प्रभु कैसी कैसी बातें इनसे कर रहा था। अब जब 9वें अध्याय में भी हम जब देखते हैं प्रभु यहाँ पर जब बात कर रहा है, तो हम 8वें और 9वें को साथ में जोड़कर हम देखें तब हमें वो पिक्चर समझ में आएगा। यहाँ पर जब देखते हैं 9वां अध्याय शुरू क्या हो रहा है, जाते हुए, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। यानी प्रभु वहां मंदिर से निकल रहा है, मंदिर से निकलते हुए वहां पर आगे की घटना को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रभु का नजर किस पर पड़ रहा है, इस अंधे व्यक्ति पर पड़ रहा है। इस बात को हम लोग 9 का 1 से 5 में हम लोग देखते हैं। तो इस घटना को जब हम देखते हैं, जन्म के अंधे व्यक्ति के घटना को, तो पूरे सुसमाचार में यही एक ऐसा चमत्कार है जिसमें हम देख सकते हैं कि जन्म से एक व्यक्ति दुख उठा रहा है। जन्म से, प्रेरितों काम में हम 2 बार हम पढ़ते हैं कि जन्म से लोग परेशान हैं, लेकिन हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, पहली बार हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम आया है। और इसके बारे में जब हम देखते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसको उस समय के आसपास के लोग बहुत अच्छे से जानते थे, इसको और इसके परिवार को, और चेले लोग भी इसको अच्छे से जानने वाले। मतलब जिस व्यक्ति को प्रभु अभी चंगा करने जा रहा है यूहन्ना 9वां अध्याय में, ये वो व्यक्ति है जिसको इसके समाज के और वहां के फरीसी शास्त्री हर कोई जानते हैं, चेले भी इसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर जब प्रभु यीशु इस जगह से होकर गुजर रहा, तो यहां पर इन लोगों ने सवाल क्या किया, आप देखेंगे वहां पे लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो चेलों को देखकर तरस नहीं आ रहा, चेलों को इस जन्म के अंधे व्यक्ति को देख के तरस नहीं आ रहा, बल्कि इसे देखकर वो एक डिस्कशन में आ रहे हैं, एक प्रभु यीशु के साथ क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। कहने का मतलब भावना ही नहीं है, अंदर तरस नाम का चीज ही नहीं है। कोई, अब कई बार क्या होता है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कई बार भावना नहीं आती बल्कि उस विषय में वाद विवाद करने लग जाते हैं। ऐसे आप अय्यूब के मित्रों को भी आप देखो, जब उन्होंने मुंह खोला तो अय्यूब के दुख को समझने की बजाय उस पर बहस करना उन्होंने शुरू कर दिया, और तसल्ली देने के बजाय उसकी पीड़ा को और बढ़ा दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि कई बार दुख के समय में चुप रहना ही सबसे बेस्ट है। आप किसी के दुख को सुनकर चुप रहो, अपनी एक्सप्लेनेशन ना दो। जहां पर आप अपनी परिभाषा देने के लिए आ जाते हैं, आप उस व्यक्ति के दुख को कम करने की जगह पर कितनी बार आप बढ़ा देते हैं। यहां पर भी चेलों को उस व्यक्ति को देख के तरस नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो रहा है, वाद विवाद कर कर आ रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु जब उस व्यक्ति को, जन्म के अंधे व्यक्ति को देख रहा है, उसकी नजरें वहां पर टिकी हुई हैं और बड़े ध्यान से उसी को देखे जा रहा। और इस समय में आप देखेंगे यहूदियों का सोच क्या था, वो भी हम लोग को यहां पर देखने को मिलेगा
कि यहूदी लोगों का हमेशा सोच था कि जब भी कोई समस्या है या जब भी कोई दुख है तो वो जरूर पाप के कारण ही है। यानी किसी के जीवन में अगर कोई भी दुख आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, इसका मतलब पाप उसने किया है, जब ही आ रही है। अगर पाप नहीं है तो इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। यही चीज आप देखेंगे अय्यूब के घटना में भी हम पढ़ते हैं कि अय्यूब को भी क्या बोलते हैं, तेरे जीवन में दुख इसलिए आया क्योंकि तूने जरूर कोई ना कोई पाप किया होगा, इसलिए तेरे जीवन में ये घटना घट रही है। तो यहां पर भी चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से इसी विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभु इनसे क्या चीज इनसे जब चेले लोग बात करते वक्त क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि हे रब्बी, किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा, मनुष्य इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो क्या जन्म के प्रभु यीशु इसका जवाब देने से पहले उन लोगों का सोच क्या था कि कई लोग मानते थे कि हाँ इस व्यक्ति ने क्या किया है, जन्म से पहले ही क्या किया है, पाप किया है। बहुत लोगों का आपको मालूम है बहुत गलत उपदेश है जहां पर यह सिखाया जाता है कि परमेश्वर ने इंसान को शरीर में डालने से पहले वो आत्माएं स्वर्ग में रहती थी और जैसे ही वो आत्माएं मनुष्य के इस शरीर में आ गई वो पापी बन गई, वो दूषित हो गई। ये सोच किन लोगों का भी था? यहूदियों के बहुत से लोगों का सोच था और इस विषय में क्या करते थे, बात करते रहते थे। कई लोग यहाँ पर उत्पत्ति 4 का 7 का भी आयत इस्तेमाल करते थे कि देखो पाप दरवाजे पर खड़ा है। यानी क्या बोलते हैं, जन्म लेते ही बच्चा क्या बन गया, पापी बन गया। जन्म से पहले वो पापी नहीं था। तो ऐसे कर कर बहुत सारे गलत विचारधारा पूरे समाज में यहूदियों के बीच में भी चल रही थी। ऐसे अगर आप वचन में जब आप आगे हम देखते हैं इन लोगों का अगला सोच क्या था कि इनके मम्मी पापा ने पाप किया होगा। या तो इसने पाप किया है, इसने जन्म लेने से पहले पाप किया है इसलिए अंधा हुआ है, या इसके माता पिता ने पाप किया है क्योंकि पुराने नियम में कई आयतें लिखी हैं। जैसे आप निर्गमन 20 का 5 में आपको कुछ आयतें आपको दिखाना चाहूंगा जो यहूदियों का सोच था। निर्गमन 20 का 5। यहां पे लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। तो लोगों का सोच क्या था, जरूर मम्मी पापा ने, इनके माता पिता ने गलत किया है पाप के, इसलिए परमेश्वर का सजा इसके बच्चे पर पड़ा है, इसलिए ये जन्म से अंधा है। ऐसे कर कर मैं आपको बोलता हूं, जब भी हम एक एक आयतों को जब पढ़ रहे हैं उस समय यहूदियों का सोच क्या था वो भी हम समझें ताकि हम अच्छे से उस बात को हम देख सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे 34 का 7 भी आप देख ले, 34 का 7, गिनती 14 का 18, फिर भजन संहिता 109 का 14 और यशाया 65 का 7। ये सारी आयतों को मैं आपके सामने इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि लोगों का सोच क्या था। इन आयतों को वो लोग पुराने नियम को देखकर उनको लगता था या तो ये पहले ही जन्म से पहले इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया जिसके कारण ये क्या हुआ है, अंधा जन्मा है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब बताता है इस बात को खोलकर, तो प्रभु 2 मुख्य सिद्धांतों को यहां पर प्रभु खोलकर देता है। सबसे पहला, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, प्रभु यहां पर जब बोलता है, प्रभु का जवाब क्या है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, प्रभु क्या जवाब दे रहा है। प्रभु ने बोला, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें क्या हो, प्रकट हो। तो यहां पर प्रभु क्या इसके बारे में क्या चीज बोल रहे हैं? जहां दुख है, पाप है, प्रभु उसके बारे में डिस्कशन पे नहीं आ रहा। चले लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, डिस्कशन यानी चले लोग वाद विवाद करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु वाद विवाद नहीं। प्रभु कोई भी चमत्कार जब प्रभु करता था तो उसके पीछे का एक संदेश जरूर था।
प्रभु कोई संदेश देना चाहता है। और वो संदेश को जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो प्रभु आप इस सुसमाचार को आप देखेंगे प्रभु क्या बोलता है कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। अंग्रेजी में जब देखते हैं परमेश्वर की महिमा हो, उसके लिए ये एक घटना को प्रभु यीशु देख रहा है कि प्रभु की क्या होने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए। आप बाकी सुसमाचार में आप देखेंगे प्रभु के चमत्कारों के बारे में, तो वहां पे लिखा है प्रभु को करुणा आया, प्रभु को तरस आया उस व्यक्ति को देखकर। अगर आप मरकुस 6:34 पढ़ेंगे, चमत्कारों में जब बाकी सुसमाचार में हम साथ में हम पढ़ते हैं, मरकुस 6:34। यहां पे लिखा है उसने उतरकर बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब हम यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर हमें क्या चीज समझ में आ रहा है कि बाकी सुसमाचार में प्रभु के तरस को दिखा रहा है। प्रभु भीड़ को देखकर, है ना, लोगों को देखकर, एक बार एक कोढ़ी आया, आप अगर मरकुस 1:41 पढ़ेंगे, कोढ़ी आ रहा है, प्रभु को देखकर तरस आ रहा है। यूहन्ना बिल्कुल एक अलग पहलू दिखा रहा है। यूहन्ना जब लिख रहा है उस घटना को, तो वहां पर दिख रहा है प्रभु जो भी कर रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा है। और बाकी सुसमाचार क्या बोल रहे हैं, प्रभु उस तरस आकर, प्रभु को उस व्यक्ति पर दया आया, इसके कारण प्रभु क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को चंगा कर रहा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जवाब भी क्या है, ताकि परमेश्वर का काम उसके जीवन में प्रकट हो। चाहते तो वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन किसी की बीमारी का, किसी की परिस्थिति के विषय में वाद विवाद करने से ज्यादा इस बात को देखना, मैं इस व्यक्ति की क्या मदद कर सकता हूं, मुझसे जो हो सकता है। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, मनुष्य का दुख वो एक समय होता है। मनुष्य जब एक दुख की घड़ी से जब जा रहा है, ये एक वो समय होता है जहां पर हम दिखा सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है ना। यहां पर आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो जब भी दुख आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, दर्द है जीवन में, ये वो है जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। ये दुखी व्यक्ति को दिखाता है परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। हाँ, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग जब परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति के करीब आते हैं अपने दुख की घड़ी में, उनको वो सुंदरता, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सामर्थ वो नजर आती है। इसलिए आपको मालूम है, पुराने समय से एक कहावत चली आ रही थी मसीह जगत में कि लोग बोलते थे कि जब भी कोई मसीह मर रहा है या किसी दर्द में है, तो वो अपने परिवार वालों को बोलते थे कि आओ देखो, क्या देखो कैसे एक मसीह व्यक्ति मर रहा है। हाँ, क्यों? एक मसीह व्यक्ति का मरना, एक प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति का मरना और एक अन्य जाति के मरने में बहुत फर्क है। जब दुख, समस्याएं बहुत ही ज्यादा इस व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तब ये दुनिया को दिखाता है एक विश्वासी जीता कैसे है। दुख, समस्याएं, पैसे की तंगी, अलग अलग प्रकार की हर दिक्कतें जब इसके ऊपर पहाड़ के समान आती हैं, उस समय ये वो पल होता है जब दुनिया के सामने दिखाया जाता है ये विश्वासी कैसा है। इसके चेहरे को देखो, इसके जीवन को देखो। ना सिर्फ ये जब तक जिंदा है, ये जीते जी भी दुनिया को दिखाएगा एक विश्वासी कैसा होता है। मरते वक्त भी ये दुनिया को दिखाएगा एक विश्वासी कैसा होता है। हम देख सकते हैं, क्या मेरे जीवन में जब दुख मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, मैं लोगों के सामने क्या नमूना रख रहा हूं? क्या एक अन्य जाति से मेरा जीवन फर्क है? हाँ, मेरे जीवन में जब तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही है, मैं किस प्रकार मैं सबके सामने प्रकट कर रहा हूं। हाँ, यहां पर जब हम देखते हैं तो ये एक प्रभु यीशु क्या बोलता है, ये वो समय है जिसमें परमेश्वर के काम क्या हो, प्रकट हो। दुख, मुसीबत, समस्याएं वो समय है परमेश्वर का काम क्या हो सके, प्रकट हो सके। मेरे जीवन में आने वाला दुख, मेरे जीवन में आने वाली समस्या, मेरे जीवन में आने वाली जो भी बातें हैं,
ये वो एक टाइम होता है जब दुनिया मुझे देखती है। आपको मालूम है, दुनिया हमें प्रार्थना के टाइम नहीं देखती। हम कई बार क्या होता है, लोग क्या, फरीसियों के साथ की दिक्कत क्या थी, वो प्रार्थना के टाइम दिखाते थे कि देखो हम कितनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। हाँ, वो दान के टाइम दिखाने का प्रयास करते थे, देखो हम कितना दान देते हैं। हाँ, वो उपवास के टाइम दिखाते थे, देखो हमने उपवास रखा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु यहां पर क्या बोलता है, दुख मुसीबत के समय में, वो समय होता है, ये वो एक पल होता है जब दुनिया ने देखना है परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। जब बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट रहा है सर पर, जब एक आम व्यक्ति क्या बोलेगा, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, वो एक समय होता है परमेश्वर के कामों का क्या होना, प्रकट होना। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो अगला बात उसमें हम देखते हैं, ये वो एक समय होता है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में प्रकट करता है, तो कोई भी, अब सबसे पहला दूसरा बात जो आता है कि जब दूसरे दुख मुसीबत में होते हैं, मैं किस प्रकार उनकी मदद करता हूं, यह भी वो समय है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का। दो पहलू है। सबसे पहला, मेरे जीवन में आने वाला दुख मुसीबत दुनिया के सामने दिखाता है कि परमेश्वर का काम मेरे जीवन में किस प्रकार हो रहा है। दूसरा पहलू, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब दूसरे दुख मुसीबत में है, मैं किस प्रकार दूसरों की दुख मुसीबत में मदद करते हुए दिखा सकता हूं परमेश्वर का काम किस प्रकार प्रकट होता है। आपको में एक प्रभु के दास, एक मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी फ्रैंक लुबच ने, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जब हमने प्रभु को जीवन दिया, जो मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है, हम उसके अंग बन गए। और जब लोग दुख मुसीबत में होते हैं, हाँ, हमारे द्वारा जो मदद उन तक पहुंच रहा है, वो क्या दिखाता है, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। वो ये दिखाता है परमेश्वर कैसा है। मैं दोबारा से बोलूंगा, हमारे द्वारा जो प्रभु काम करता है, वो दुनिया को दिखाता है परमेश्वर कैसा है। जब सामने वाला दुख मुसीबत में है, समस्याओं में है, परेशानी में है, मैं अपने जीवन के, आपको मालूम है कितने अवसर आपके और मेरे जीवन में आते हैं जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छे बर्तन बन सकते हैं। कितने अवसर आते हैं। प्रभु यीशु जब मंदिर से गुजर रहा है, उधर से जब जा रहा है, वहां पे लिखा है उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और उसने क्या किया, चंगा किया। उसकी नजर उस पर पड़ी। चेले लोगों की जब उस पर नजर पड़ी, चेलों का नजरिया और प्रभु यीशु के नजरिए में कितना फर्क है। चेले इसलिए देख रहे हैं कि वाद विवाद कर सके, किसने पाप किया, उनको उस व्यक्ति के बारे में चिंता ही नहीं है। वहीं प्रभु यीशु जब उसको देख रहा है, वो मौका देख रहा है, मैं किधर परमेश्वर के काम को प्रकट करूं, किधर मैं परमेश्वर की महिमा करूं, उस पहलू को वो देख रहा है। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार अपने आप को खर्च करते हैं दूसरों के जीवन में कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और परमेश्वर किस प्रकार का है दिखाने के लिए, वो एक सबसे बड़ा संदेश हम देख सकते हैं। यहां पर तीसरे उसमें आगे हम जब आयत हम पढ़ते हैं, चौथी आयत में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। मैं दोबारा से इस आयत को पढ़ूंगा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। इस बात को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बोलता है कि परमेश्वर का काम करने का समय अभी है, परमेश्वर का काम दिन दिन में करना है।
दिन दिन में करने का मतलब क्या है? अभी एक मौका है। दिन दिन में करने का मतलब एक टाइम आएगा जब मौका समाप्त हो जाएगा। हाँ, अब इस बात को अगर हम समझे, प्रभु यीशु मसीह, इसलिए इस बात को मैं बार बार उस शब्द को बोलूंगा जो प्रभु बोलता है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सबके लिए एक समय ठहराया है। परमेश्वर ने आपके, मेरे, हम एक एक के लिए एक समय ठहराया है। ये समय में हम अपनी मनमर्जी भी कर सकते हैं, हम प्रभु के लिए जी सकते हैं। एक रात आने वाली है, कहने का मतलब क्या है? मौका खत्म होने का दिन आने वाला है। मौका खत्म हो जाएगा तो फिर हम जितना भी चाहे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात एक सबसे बड़ा एक चेतावनी है जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर देता है कि ऐसा ना हो कि हम अपना उस मौके को खो डालें। बहुत बार हम कल के लिए काम टाल देते हैं, हम कल करेंगे, हम बाद में करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को आप देखेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर आप देखेंगे, उद्धार पाने का दिन आज है। परमेश्वर के साथ चलने का दिन आज है, कल नहीं। लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं? मैं कल मैं ये काम करूंगा, कल मैं प्रभु के साथ ठीक से चलूंगा, कल मैं ये समर्पण करूंगा। आज रहने देते हैं। लेकिन यहां पर ये समय प्रभु यीशु मसीह जब वचन में बोलता है, एक बहुत ही डरावना है। आपको और मुझे नहीं मालूम हमारे जीवन में कितने दिन प्रभु ने दिए हैं। हम ये ना सोचे कि हमेशा मुझे मौके पर मौका मिलता जाएगा। हम ये कभी इस सोच में ना रहे। आपको मालूम है, जितना हम परमेश्वर के दिए गए मौके को हम ठुकराते हैं, वो मौका दोबारा हमारे पास आने के लिए बहुत देर होने लगता है। फिर वो मौका नहीं आ पाता। उदाहरण के लिए, मेरे पास अभी समय है प्रभु के साथ एक अच्छे समर्पण के साथ चलने का। हाँ, बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा लेने का। हाँ, प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी का, परमेश्वर के साथ एक नए समर्पण में प्रभु के लिए जीने का मौका मेरे पास आ रहा है। मैं कभी ये ना सोचूं मैं टालते जाऊंगा और मौका हमेशा मेरे पास आता रहेगा। नहीं आएगा। आज आ रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल भी आएगा। क्यों? इसलिए वचन क्या बोलता है कि कल के विषय में तुम कुछ घमंड नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि तुझे नहीं पता कल क्या इंतजार कर रहा। इसलिए यहां पर भी प्रभु क्या बोलता है? जब तक मौका है, जब तक समय है ना, उसको तुरंत आज ही करना है, कल के लिए नहीं टालना। अब कल में कितनी बार लोगों के हम देख सकते हैं, हम पछतावे में आते हैं जब हमें मालूम चलता है कि मौका चला गया, वो जो मौका मिलना था वो चला गया। कितनी बार वो एक दर्द रहता है जब हम किसी भी मौके को हम गवाते हैं। और सबसे बड़ा मौका जो एक व्यक्ति गवा सकता है वो क्या? अपने अनंत जीवन के लिए किए गए समर्पण में, कि जब वो उस बात में स्थिर नहीं रहा, उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका उसने गवा दिया। जब उस प्रभु के साथ जैसे चलना, आपको मालूम है, एक रिसर्च में पाया गया, हाँ, एक प्रभु के दास ने बताया कि जब एक मौका आता है, परमेश्वर का वचन हमेशा बोलता है कि आज है उद्धार का दिन, आज है प्रभु के साथ चलने का दिन। लेकिन जितना हम उसको नकारते जाते हैं, मन उतना ज्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। ऐसा एक प्रभु के दासों ने जब इस विषय पर रिसर्च किया तो ये पाया कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आज प्रभु के साथ नहीं, कल चलूंगा, कल नहीं मैं परसों चलूंगा, वो व्यक्ति प्रभु के साथ चल ही नहीं पाता। वो पूरा ही संसार की ओर चला जाता है। जितना वो प्रभु के दिए गए मौके को ठुकरा रहा है, उतना ही ज्यादा वो प्रभु से दूर होते जा रहा, प्रभु के करीब नहीं आ पाता। जितना ज्यादा प्रभु के दिए गए मौके को ठुकरा रहा है, आप और मैं इस विषय में बहुत सतर्क रहे। प्रभु जब भी हमें जो भी मौका देता है, एक ही तमन्ना, मैंने प्रभु के लिए जीना है, मैंने प्रभु की महिमा करना है, कल के लिए नहीं। कल किसने देखा?
हम मनुष्य का जीवन क्या है? कल किसने देखा कि मैं कल बाद में करूंगा, मैं प्रभु के लिए बाद में जीऊंगा, मैं ये प्रभु की सेवा मैं बाद में करूंगा, मैं उद्धार बाद में पाने के लिए मैं मन फिराऊंगा, मैं बपतिस्मा बाद में लूंगा। जितना मौका मैं ठुकरा रहा हूं, आप समझना मैं उतना मौके को गवा रहा हूं, और अनंत काल में उस दिन ही मालूम चलेगा मैंने क्या गवा दिया, मैंने क्या पाया और मैंने क्या गवाया। उस दिन हर एक को एहसास होगा। उस दिन मुझे अनंत काल की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसलिए प्रभु क्या बोलता है यहां पर, इसलिए मैं उस आयत को पढ़ूंगा, चौथी आयत में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। प्रभु अवश्य बोल रहा है, जरूरी है कि जिसने मुझे भेजा है, मुझे पिता का काम जो दिया गया समय और मौका है मुझे उसमें करना है। क्योंकि लिखा क्या है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यानी फिर वो एक पल है, वो एक टाइम आएगा, फिर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं जोर लगाऊं मैं कर सकता हूं, अभी मैं अच्छे समर्पण करूं मैं चल सकता हूं, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, एक समय आने वाला है तब कोई नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि क्या होगा, मौका चला जाएगा, है ना। अभी मेरे पास समय, अगर मैं आज एक साधारण भाषा में बोलूं, अभी मेरे पास समय अच्छे से मन लगाकर मैं प्रभु के वचन को सीखूं, अच्छे से पूरे मन के साथ, एक अच्छे समर्पण के साथ, एक प्रार्थना में जीवन मेरा हो, प्रभु के साथ पवित्रताई में चलूं। अभी समय है। आपको मालूम है, अगर आज अगर मैं एक ऐसे बोलूं, प्रभु के आगमन के बाद कितने लोग सीरियस होने के विषय में सोचेंगे। जब प्रभु का आगमन हो जाएगा तब बहुत लोग सीरियस हो जाएंगे। अब मैं वचन पढ़ूंगा, प्रभु एक मौका मुझे दे दे, अब मैं पूरा वचन पढ़ूंगा, पूरी बाइबल पढ़ डालूंगा, एक एक आयत याद कर लूंगा, हाँ, मैं पूरे दिन भर बैठ के प्रार्थना करूंगा। लेकिन वो रात आ गई, अब बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। आईसीयू में मैं एडमिट हूं, प्रभु एक बार तू मुझे उठा दे, अब की बार मैं अपनी सब लापरवाही छोड़ दूंगा, अच्छे से वचन पढ़ूंगा। हम में से किसी को नहीं मालूम हमारी रात कब आने वाली है। मैं बार बार बोलूंगा, ना आपको और मुझे, हम में से किसी को नहीं मालूम हमारी रात वो कब आने वाली है। इसलिए प्रभु ने जितना हमें समय दिया है, जितना हमें मौका दिया है, पूरे मन के साथ ये समझे, मुझे आज कल कल पर नहीं टालना है, मुझे प्रभु के साथ आज चलना है, उस समर्पण के साथ। इसलिए हमने यहाँ पर, मैं फिर से उसी आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, 9 का 1 से 5 को, और फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। उस घटना को हम देख सकते हैं। प्रभु की नजर जब उस पर गई, उस व्यक्ति पर जब गई, प्रभु किस नजर से उसको देखा और चेले किस नजर से देख रहे हैं, और प्रभु ने उनको फिर क्या जवाब दिया, है ना। उस बात को हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। हाँ, इसके बारे में जब परमेश्वर के वचन में जब आगे हम पढ़ते हैं इस व्यक्ति के बारे में, तो हमें क्या क्या बातें हमें इसमें समझ में आता है। सबसे पहला हम लोग इस अंधे व्यक्ति के बारे में हम जब देखते हैं ध्यान से परमेश्वर के वचन में, तो अंधे व्यक्ति अपने दिन भर में, अपने पूरे जीवन में ये भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर इस व्यक्ति के जीवन को देखें, हाँ, इसको एक ही चीज आता है, भीख मांगना।
है ना। यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में, जब आप लूका 4 का 25 से 27 आप देखेंगे, और भी बहुत सारे क्या है, बीमार हैं, अंधे हैं, जो चंगा होना चाहते थे, लेकिन प्रभु की नजर इस पर टिकी हुई है। बहुत लोग हैं चंगे होने के लिए, लेकिन प्रभु की नजर इस पर टिकी हुई है, इसे चंगा करना है। और जब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में, अंधा है, भीख मांग रहा है, प्रभु इसको चंगा करने के लिए जब आगे बढ़ता है, हमने देखा समाज में इसको हर कोई जानता है, लेकिन प्रभु सबत के दिन ही इसको चंगा कर रहा है। अब इसके 9 का 14 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सबत का दिन था। प्रभु फिर से सबत के दिन ही काम कर रहा है। मतलब जिससे फरीसी लोग चिढ़ते थे, वही काम प्रभु फिर से कर रहा। वो बात हम यहां पर देख सकते हैं कि प्रभु इनको बार बार इनको क्या कर रहा है, इनको खुश करने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि इनको चुनौती दे रहा इनके अंधविश्वासों से। यहां पर अगर आप देखेंगे 9वां अध्याय एक संदेश है। प्रभु एक अंधे व्यक्ति की आंखें खोलकर आत्मिक अंधेपन का संदेश देने जा रहा कि बहुत से लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं, लेकिन प्रभु इस जन्म के अंधे व्यक्ति की आंखें खोलते हुए इस संदेश को क्लियर करता। यहां पर जब देखते हैं प्रभु इस व्यक्ति के साथ का प्रभु का व्यवहार क्या है ना। यहां पर जब परमेश्वर के वचन में मैं इसका 6 से लेकर 12 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। यहां पर हम देखते हैं इस व्यक्ति के जीवन के चमत्कार के बारे में परमेश्वर के वचन में। प्रभु किस प्रकार से इसके जीवन में काम कर रहा है ना। यहां पर देखते हैं प्रभु क्या कर रहा है। इसका 6ठी आयत में लिखा है, उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया। प्रभु किस प्रकार उसको चंगा कर रहा है। मिट्टी उसकी आंखों में लगा रहा है, उसको बोलता है जाके धो कर आ। आप अगर वचन में पढ़ेंगे मत्ती 9 का 27 से 31 में, वहां पर आप देखेंगे 2 अंधे व्यक्ति हैं। प्रभु वहां पर थूक नहीं रहा, मिट्टी सान नहीं रहा। प्रभु क्या कर रहा है, सिर्फ उनकी आंखों को छू रहा है और वो लोग चंगे हो गए। यहां पर हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति को प्रभु क्या कर रहा है। मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। मरकुस 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे अगले व्यक्ति के साथ प्रभु क्या कर रहा है। 8 का 22 से में हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, वो बेतसैदा में आया, लोग एक अंधे को उसके पास ले आए, उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसके गांव के बाहर ले गया, उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। यहां पर आप देखेंगे उसकी आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रख रहा। यहां पर हम देख रहे हैं वो मिट्टी पर क्या कर रहा है। अब देखेंगे मिट्टी पर उसने क्या किया, मिट्टी थूक कर उसने क्या किया, उस पे लगाया, उसकी आंखों पे लगाया। तो एक एक बात को हम देखते हैं। थूक से मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पे लगा रहा है। एक जगह प्रभु सिर्फ छू रहा है, दूसरी जगह प्रभु एक की आंखों में थूक कर उसको छू रहा है चंगा करने के लिए। दूसरी जगह में हम देख रहे हैं जमीन पर थूक कर मिट्टी को सान कर लगा रहा है आंखों में। प्रभु अलग अलग तरीके से चंगा कर रहा, और अलग अलग तरीकों से संदेश भी है प्रभु का।
उस प्रभु का हर एक काम के पीछे, है ना, प्रभु कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, हर काम के पीछे एक संदेश है। और यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं प्रभु का संदेश, प्रभु किस प्रकार से चंगा कर रहा है, यहां पर आप देखेंगे मिट्टी को जब प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, सबसे पहला क्या चीज हम देख सकते हैं, सबसे पहला मनुष्य उसने मिट्टी से बनाया, है ना। मनुष्य को क्या उसने मिट्टी से बनाया, प्रभु का देह धारण, है ना, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का उस काम को प्रभु यहां पर प्रकट कर कर दे रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि जब मिट्टी आंखों में लगाया, एक इरिटेशन है। ये इरिटेशन क्या है, एक जो चुभ रहा है, जब भी आपके आंखों में मिट्टी या कुछ लगता है, धूल मिट्टी जाती है, आप तुरंत साफ करते हैं। ये कौन सा साफ है, ये पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में होने का संदेश है। हाँ, पवित्र आत्मा किस प्रकार उसके जीवन में कायल करे। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, ये अंधा व्यक्ति को जाकर क्या बोला, जाकर तू क्या कर ले, आंख धो ले। यानी तू मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी जब सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आई, इसने जब क्या किया, उसकी आंखों पे लगाया, उसको इस बात का बताया, मैं कौन हूं। पहला मनुष्य मैंने ही बनाया था, तो जन्म का अंधा है। आपको मालूम है, कई आंख के डॉक्टरों से जब बातचीत करते वक्त ये बात पाया गया कि आज तक जब तक अभी तक उन्होंने जो जन्म के अंधे थे उनको प्रॉपरली ठीक से इलाज वो सही से नहीं कर पाए, जन्म के अंधे व्यक्ति का। लेकिन यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, प्रभु वहां पर जो चमत्कार दिखा रहा, उस अंधे व्यक्ति को बता रहा मैं कौन हूं। और अगला क्या चीज है, पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में, है ना। और फिर हम जब आगे पढ़ते हैं, उससे क्या बोला, जाकर शीलों में क्या कर ले, धो ले, है ना। और जैसी वो धोया, वो क्या हो गया, वो देखता हुआ लौट आया। अब वचन में यहां पर जब देखते हैं, आप सोच कर देखिए, एक अंधे व्यक्ति का जो जन्म से अंधा है, उसने जिंदगी में कितना कुछ मिस कर दिया। अगर आप देखेंगे, उसने जो व्यक्ति देखकर जो अनुभव ले सकता है, आप उस व्यक्ति की कल्पना कर कर देखो जिसने कभी देखा नहीं कुछ भी, जिंदगी में कितना कुछ उसने मिस किया। सिर्फ आवाज सुन सकता है, छू सकता है, लेकिन कभी देखा नहीं। उसी प्रकार जो पाप के कारण आत्मिक अंधेपन की स्थिति में है, उन्हें एहसास नहीं है कि आत्मिक आंखें खुलने का अनुभव क्या है। जो पाप में जीवन बिताते हैं, जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, उन्हें नहीं मालूम उन्होंने जीवन में क्या चीज, उनको किस चीज का अनुभव नहीं है। मैं बार बार इसी बात को बोलूंगा, जैसे जन्म के अंधे व्यक्ति का सोचो, उसके लिए उसको रंग क्या होता है नहीं मालूम, लाल पीला, उसको कुछ नहीं मालूम, उसके लिए तो सब काला है। उसकी दुनिया कैसी है, आप वो भी आप सोच कर देखें। उसने आज तक मनुष्य कैसा होता है, कैसा दिखता है, हाँ, उसने कभी कुछ भी नहीं देखा। लेकिन जब आंखें खुल गई, वचन बोलता है वो देखता हुआ लौट आया। हाँ, आपको मालूम है, जब वो मिट्टी लगा रहा है, वो सब कर रहा है, अजीब सा लग रहा होगा, प्रभु ये क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है। लेकिन कहना मानेगा, प्रभु की आज्ञा मानकर गया। उसको समझ नहीं आ रहा प्रभु ये कर क्या रहा है, लेकिन इतना जरूर है, ये प्रभु कर रहा है, प्रभु जरूर एक चमत्कार कर रहा है ना। यहां पर जब देखते हैं, वापस जब जाकर आ रहा है, देखता हुआ लौट आया। अंधा गया था प्रभु की आज्ञा मानकर, लेकिन देखता हुआ लौट के आ रहा है। हर एक व्यक्ति जो कोई भी किसी भी हालत में है, जब उसके जीवन में प्रभु आता है, वो वैसा नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। उस समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय काल में, एक अंधे व्यक्ति के लिए एक ही चीज था, भीख मांगना, और कुछ नहीं। उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं था, सिर्फ भीख ही मांग सकता है। माँ बाप ने भी बिठा दिया था कि तू और किसी काम का नहीं, बस क्या कर, भीख मांग। लेकिन जब प्रभु उसके जीवन में आया, अंधा है,
नहीं मालूम क्या होगा। लोग अलग अलग तरह तरह की बातें बोलते हैं, इसने पाप किया जब ही अंधा है, माँ बाप ने पाप किया जब ही उसको सजा पड़ रही है। सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, लेकिन यीशु जब जीवन में आया, ये मिट्टी पर थूक कर इसकी आंख में सान रहा है, इसकी आंख में लगा रहा है। क्या कर रहे हो, मुझे भीख दे दो। नहीं, प्रभु बोलता है जाकर धोकर आ, मेरा कहना मान। विश्वास के साथ गया, और जब गया, पहले तो प्रभु का आवाज ही सुना था, इसने देखा नहीं था प्रभु को, लेकिन उस आवाज को सुनकर ही ये गया, कहना मानकर जब वापस आ रहा, देखता हुआ लौट के आ रहा। और आप देखें यहां पर एक सबसे आगे की बात जब हम देखते हैं, तो कम से कम इस 9वें अध्याय में आप देखेंगे 4 बार पूछा जा रहा है ना, 4 बार पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार चंगा हुआ। इससे 4 बार, एक बार नहीं 4 बार पूछा जा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि कोई भी इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते थे कि जन्म का अंधा व्यक्ति चंगा हो गया। क्योंकि आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जन्म के अंधे का कोई इलाज नहीं है। आज के समय की बात भी, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जन्म के अंधे का कोई इलाज नहीं है। जन्म का अंधा अंधा ही है। लेकिन उस समय में प्रभु जब किया ना, किसी को उस बात का कोई भी इसका सामना करने को क्या नहीं था, तैयार नहीं था, है ना। इसलिए आप देखेंगे कितनी बार, सबसे पहला आप देखेंगे इसके पड़ोसियों ने उससे पूछा, तू किस प्रकार तू देखने लग गया। हाँ, फिर उसके बाद देखेंगे फरीसी लोग पूछते हैं किस प्रकार से ये चंगा हुआ। उसके माता पिता से पूछते हैं, फिर अगली बार फिर उसको बुलाकर पूछते हैं। इस पूरी घटना को जब आप पढ़ते हैं, क्यों? कोई भी इस बात को पचा नहीं पा रहा। और इनके साथ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, ये जानना चाह रहे हैं किस प्रकार चंगा हुआ, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कोई किसने तुझे चंगा किया। हाँ, सारा बोलते ना, सारा साइंस जानने से कोई फायदा नहीं है। एक बात जानो, ये चंगा करने वाला कौन है, ये जीवन में काम करने वाला कौन है। आपको मालूम है, जब ये लौट कर जब आ रहा, इसको मालूम है ये वापस मंदिर के पास जाकर बैठ नहीं रहा भीख मांगने के लिए। इसको मालूम है अब पहले जैसी जिंदगी नहीं है, अब मुझे इसकी कीमत चुकानी है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है ना। निकोदेमुस भी आप देखेंगे यही सवाल पूछता है, किस प्रकार मैं जो इतना बूढ़ा हो गया हूं अपनी माँ के गर्भ में जा सकता हूं। हाँ, लोग भी क्या होते हैं, किस प्रकार ये व्यक्ति अपना मांस खाने को दे सकता है। लोग हमेशा उसका पीछे का साइंस जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कौन है। क्या आप और मैं उस प्रभु को जानने के लिए मेहनत करते हैं कि ये किसके बारे में हम सुन रहे हैं, ये कौन मुझे बोल रहा है, ये किसके पीछे मैं चल रहा हूं। यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो यहां पर हमें क्या चीज समझ में आ रहा है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही है। लोग बोलते थे ये इसके जैसा, उस व्यक्ति के जैसा है, लेकिन ये बोलता नहीं मैं वही हूं। उससे पूछा गया जब कि तेरी आंखें कैसे खुल गई, 11वें-12वें में लिखा है, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। मैं गया और धोया और देखने लगा। अभी आप देखेंगे, मैंने प्रभु से मिला नहीं, प्रभु को मैंने देखा नहीं। एक ने मुझे बोला था, एक ने मिट्टी सान कर लगाया था, उसने जो मुझे बोला जब मैंने किया, मैं देखने लगा। आज प्रभु मुझसे जो बोल रहा है, अगर मैं करूंगा मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर प्रभु जो बोल रहा है मैं वो अगर नहीं करूंगा, मेरा जीवन ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए उन्होंने उससे पूछा वो कहाँ है। उसने कहा मैं नहीं जानता, अभी तक मिला नहीं। आपको मालूम है सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था कि जन्म के अंधे की आंखें खुल गई। सबसे बड़ा चमत्कार क्या था आपको मालूम है? जब इस व्यक्ति ने अपना दिल अपने उद्धारकर्ता के लिए खोल दिया।
जब इसने अपना दिल अपने उद्धारकर्ता के लिए खोल दिया, वो सबसे बड़ा चमत्कार इस व्यक्ति के जीवन में हुआ। आगे हम देखेंगे प्रभु जैसे समय हमें देगा आने वाले समय में कि किस प्रकार इस व्यक्ति का जीवन पूरा प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है। प्रभु इसके जीवन को बदल देता है। लेकिन सारी बात को हम देखते हैं परमेश्वर का काम, प्रभु का काम, प्रभु किस प्रकार काम करता है। हम जब कोई जरूरत में, दुख में, हम देखकर 10 बातें बोलकर हम जा सकते हैं। प्रभु ने जब कोई व्यक्ति दुख में था, परेशानी में था, समस्या में था, प्रभु ने क्या देखा? ये वो समय है जब मैं पिता की महिमा करूं। चेले वहां पर डिस्कशन कर रहे थे, प्रभु उस मौके को देख रहा है, प्रभु पिता की महिमा करने का। जब हमारे सामने भी ऐसे अवसर आते हैं, जब दुख मुसीबत में लोग होते हैं, मैं किस प्रकार सोचता हूं? क्या मैं उस समय अपने बारे में ही सोचता हूं, या मैं वो देखता हूं ये एक समय है पिता की महिमा करने का? मेरे जीवन में जब दुख मुसीबत बहुत है, ये वो समय है पिता की महिमा करने का, क्योंकि दुनिया मुझे देखेगी मेरे दुख के समय में मैं क्या हूं। दुख का समय ही, प्रार्थना का समय नहीं, दुख का समय बताता है एक व्यक्ति क्या है। समस्या का समय बताता है एक व्यक्ति क्या है। हाँ, जब बहुत सारी दिक्कतें, पहाड़ है, वो बताता है मैं क्या हूं। इसलिए बहुत जरूरी क्या है, हमारे सामने प्रभु जो समय हमें देता है, जिस अनुभवों में से लेकर जाता है, हमने वो समय पिता की महिमा के लिए करना है। प्रभु बोलता है एक रात आने वाली है तब कोई कुछ नहीं कर सकेगा। प्रभु ने अभी मुझे मौका दिया है, कोई गारंटी नहीं आगे मौका मिलेगा। इसलिए जितना दिया है ना, अपना द बेस्ट करना है। जितना दिया है प्रभु, जितना तूने मुझे समय दिया प्रभु, तेरे लिए जीना है, तेरी महिमा करनी है, पूरे दिल से, पूरे मन से करना है। आधे मन से तेरे पीछे नहीं चलना, क्योंकि वो समय, एक रात आने वाली है। आज उद्धार का दिन है, आज बपतिस्मा का दिन है, आज पवित्र आत्मा से भरपूरी का दिन है, आज वचन को अध्ययन करने का अच्छा समय है, आज अच्छा एक मौका है, प्रार्थना में जीवन का आज है। लेकिन एक रात आने वाली है जिसमें कोई नहीं कर सकेगा। मौका जाने के बाद हर कोई कितना भी चाहे, देर हो जाएगी। मौका जाने के बाद पछताने से अच्छा है प्रभु ने जब मौका दिया है, मैं उसको कीमती समझकर प्रभु की महिमा के लिए हम जिए। हर एक मौके को हम प्रभु की महिमा का अवसर, प्रभु की महिमा करने का हम अवसर ढूंढे। हाँ, दुनिया ने देखा ये तो भीख मांगा करता था, लेकिन जब ये चंगा हो गया, अब ये भीख मांगने की जगह पर नहीं है। पड़ोसी देखकर हैरान रह गए, जो जानते थे इसको देखकर हैरान रह गए। आपको मालूम है, जब आप और मैं प्रभु का कहना मानकर चलते हैं ना, दुनिया हैरान होती है जीवन को देखकर। दुनिया अचंभा करती है। क्यों? जो प्रभु की आज्ञा मानकर चलते हैं, वो प्रभु की महिमा अपने जीवन में प्रकट करते हुए चलते हैं। क्या मेरे जीवन में वो बात आज दुनिया देख पा रही है? क्या मेरा परिवार, मेरे घर वाले, मेरा समाज देख पा रहा है? क्या मैं आज प्रभु की महिमा कर पा रहा हूं अपने जीवन के द्वारा? जो समय दिया गया बहुत बहुमूल्य है। वचन बोलता है अवसर को बहुमूल्य समझो, इसे अपने हाथ से जाने ना दो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु। प्रभु आपके वचन से जब हम सीख रहे, कितना ही कीमती समय है हमारे जीवन में जो आपने दिया है। जब तक मौका है प्रभु, इसको ठुकराने के बजाय प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर प्रभु। मौके को हाथ से कोई गंवाने ना पाए प्रभु। इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मनन करने के लिए सहायता कर, और इसकी गहराइयों में उतरने के लिए प्रभु, और इसकी गहराइयों को प्रभु एक एक को खोल कर दे। धन्यवाद देते पिता आज की संगति के लिए। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, सबको आशीष दे।